क्या आपको पता है मरने के बाद ब्रेन के साथ क्या होता है? ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर डेथ क्या होता है, मतलब किसको कहा जाता है मरना, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। उसके बाद ही आप अच्छे से समझ पाओगे कि ब्रेन में आखिर होता क्या है आफ्टर डेथ। तो मेडिकल में डेथ को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जब किसी भी इंसान का या किसी का जब हार्ट बीट बंद हो जाता है तब ब्लड फ्लो बॉडी में बंद हो जाता है, और उस वक्त और उस कंडीशन को डेथ कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं होता है और जो सब ऑर्गन्स, जो सब सेल्स होता है वो भी ठीक से अपना एक्टिविटी नहीं कर पाता है, मीन्स ये सब कुछ बंद हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मरने के बाद ब्रेन में क्या होता है। इसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी है, मतलब ठीक से तो ये पता नहीं चला कि मरने के बाद ब्रेन के साथ क्या होता है, क्योंकि ये सब बताना पॉसिबल ही नहीं है अभी एट प्रेजेंट में। मतलब फ्यूचर में और भी रिसर्च होगा, तब और भी डेवलप होगा मेडिकल साइंस, और उसके बाद अच्छे से आइडिया मिल सकता है शायद। लेकिन अभी जो सब कुछ पता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मरने के बाद ब्रेन में क्या होता है ये डिपेंड करता है डेथ आखिर होता कैसा है। डेथ तो वेरियस टाइप ऑफ होता है, जैसे कि हो सकता है किसी भी एक्सीडेंट से हो सकता है, अचानक हो सकता है, हार्ट अटैक से हो सकता है, और भी बहुत सारा कारण होता है डेथ का। नेचुरल डेथ भी होता है। तो ये सभी जो डेथ होता है इसका जो कॉजेज़ होता है उसका इफेक्ट ब्रेन में पड़ता है और उस हिसाब से ब्रेन रिएक्ट करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ब्रेन रिएक्ट करता है, मतलब ब्रेन में जो सब हलचल होता है या बॉडी में होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले जब इंसान का डेथ होता है तब हार्ट बीट बंद हो जाता है, और जब हार्ट बीट बंद हो जाता है तब बॉडी में ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, और जब ब्लड फ्लो बंद हो जाता है तब जो ऑक्सीजन का मात्रा होता है वो ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है। और आपको पता है ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो ब्रेन अपना ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। नंबर 2, आपको ये भी पता है कि ये जो ब्रेन होता है ये अपना इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये वाला इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ब्रेन में भी इलेक्ट्रिक होता है। मैंने एक वीडियो में बताया था बहुत दिनों पहले, टॉप 15 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड, उसमें बताया था मैंने कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है ये एक बल्ब को भी जला सकता है, मतलब इतना पावर होता है ब्रेन में। तो इसीलिए ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जब इंसान का डेथ हो जाता है तब ये सब कुछ बंद हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब मीन्स क्या, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ट्रांसफ़र होता है ठीक वैसे ही आपका जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होता है वो ट्रांसफ़र होता रहता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ बंद हो जाता है जब इंसान का डेथ होता है। नंबर 3, जो भी इंपॉर्टेंस आयन्स होता है ब्रेन में, मतलब जो आपका इंपॉर्टेंस आयन ज़रूरत होता है ब्रेन में, वो सब कुछ सेपरेट हो जाता है, जिससे ब्रेन में जो प्रॉपर आयंस का ज़रूरत होता है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि सब कुछ सेपरेट हो जाता है मरने के बाद। ये सब मूल्य होता है जब इंसान का डेथ हो जाता है। जब डेथ हो जाएगा तो नेचुरल तरीके से जो सब आयंस, जो सब पार्टिकल्स होता है बॉडी में, वो तो अपने आप सेपरेट हो जाएगा, और वही होता है। नंबर 4, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, और यही इंसानों का बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। मतलब एनर्जी से रिलेटेड जो सब काम होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करता है। और जब इंसान का मौत हो जाता है तब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है उसका मात्रा घट जाता है, और जब घट जाता है तब एनर्जी फ्लो भी रुक जाता है। नंबर 5, आफ्टर डेथ इंसान के बॉडी में जो सभी काम, जो सभी फंक्शन होता है, आपको पता है वेरियस टाइप ऑफ काम होता है ह्यूमन बॉडी में। मतलब वेरियस टाइप ऑफ, मान लीजिए ब्लड स्ट्रीमिंग, ब्लड फ्लोइंग, सेल रिपेयरिंग, न्यू सेल बॉर्न, वेरियस टाइप ऑफ काम बॉडी में होता है, वो सब कुछ रुक जाता है। मीन्स आपकी जब बॉडी में ब्लड फ्लो ही नहीं रहेगा तो ये काम कैसे करेगा। आप ये मान सकते हो जो ब्लड होता है ये मेनली आपके बॉडी में सभी तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो ऑक्सीजन होता है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे आपका बॉडी हेल्दी रहता है। और हर हिस्से में या हर बॉडी के पार्ट में न्यूट्रिशन पहुंचता है, जिस पार्ट में जिस न्यूट्रिशन का ज़रूरत है। और अगर इंसान का डेथ हो जाता है तो ब्लड फ्लो रुक जाता है, क्योंकि हार्ट रुक जाता है, और जब हार्ट रुक जाता है तो जो ब्लड पंपिंग होता है वो भी रुक जाएगा, और उस हिसाब से ब्लड फ्लो रुक जाता है। और जब ब्लड फ्लो रुक जाता है तब बॉडी में जो सब फंक्शन होता है, जो काम इंपॉर्टेंस होता है, वो सब कुछ बंद हो जाता है। नेचुरल वे में ब्रेन में भी ब्लड फ्लो रुक जाएगा, उस हिसाब से भी ब्रेन में बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब रिक्वेस्ट। नंबर 6, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। जब इलेक्ट्रोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है तो थर्मल एनर्जी होता है उसका भी रिड्यूस हो जाता है। थर्मल एनर्जी मीन्स जो एनर्जी आपके बॉडी के लिए ज़रूरत होता है, या जो ब्रेन आपको बॉडी को पहुंचाता है, जो इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज आपके ब्रेन में गैदरिंग होता है
और जिस एनर्जी के ज़रिए वो सब कुछ चलता रहता है, ठीक से फंक्शन होता है, और जो आप पढ़ते हो, जो आप स्टडी करते हो या जो आपने सीखा है, वो सब कुछ स्टोर रहता है आपका ब्रेन में, मतलब आपका न्यूरॉन्स में। और एक न्यूरॉन्स दूसरा न्यूरॉन्स में कनेक्टेड रहता है और वो कनेक्शन के बीच में ट्रांसफ़र होता है इंफॉर्मेशन। और जब इंसान का मौत हो जाता है तो वो जो थर्मल एनर्जी होता है वो सब कुछ रिड्यूस हो जाता है, और उस हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन होता है या जो ब्रेन में जो सब आपका फंक्शन होता है वो रुक जाता है। ये सब कुछ चेंजेस होता है ब्रेन में आफ्टर डेथ। और ये सब कुछ होने के बाद धीरे धीरे जो ब्रेन होता है वो डेड हो जाता है। डेड मीन्स पूरे तरीके से अपने जो काम होता है वो बंद हो जाता है। तो ये सब कुछ चेंजेस होता है आफ्टर डेथ इन ह्यूमन ब्रेन। और ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो जो एनिमल ब्रेन होता है, दोनों सेम रिएक्ट करता है डेथ के बाद। मतलब बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल में ये पता चला है जो एनिमल का ब्रेन होता है, जो ह्यूमन का ब्रेन होता है, वो दोनों सेम वे में रिएक्ट करता है आफ्टर डेथ। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि आफ्टर डेथ ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है। तो अगर आपको इस तरह के ऑथेंटिक नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस तरह के इंटरेस्टिंग हेल्थ टिप्स से रिलेटेड वीडियो एंड आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप मिस कर दोगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो क्या आपको लाइक कर देना है, आपको पता है, क्योंकि चैनल को ज़रूरत है आपका एक लाइक का। और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। एंड अगली बार आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।